हमारा बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उसमें प्रश्न इस तरह से रहेगा, व्याघ्रपथि कथाया रचनाकारः कः अस्ति। व्याघ्रपथि कथा का रचनाकार कौन है। ऑप्शन है नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा, भर्तृहरि। आप लोग जान चुके होंगे कि इसका उत्तर है नारायण पंडित। अगला प्रश्न 2 का देखेंगे। दूसरा प्रश्न में लिखा है, व्याघ्रपथि कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति। व्याघ्रपथि कथा किस ग्रंथ से लिया गया। तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है क पंचतंत्रात्, दूसरा ऑप्शन है रामायणात्, तीसरा ऑप्शन है हितोपदेशात्, चौथा है विष्णु पुराणात्। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर जान गए होंगे। इसका उत्तर होगा हितोपदेशात्। व्याघ्रपथि कथा हितोपदेशात् से लिया गया है। आगे का प्रश्न है, व्याघ्रपथि कथा कस्मात् खंडात् संकलिता। व्याघ्रपथि कथा आप लोग आगे के प्रश्न में पढ़ चुके हैं, हितोपदेशात् से लिया गया है और हितोपदेशात् में अनेक खंड हैं, अनेक भाग हैं। तो आगे का प्रश्न पूछ रहा है, व्याघ्रपथि कथा कस्मात् मतलब किस, खंडात् मतलब खंड से या भाग से, संकलित लिया गया है। इसका क ऑप्शन है मित्र लाभ नामक खंडात, ख है शत्रु लाभ नामक खंडात, ग है अपरिचित नामक खंडात, घ है मनुष्य लाभ नामक खंडात। तो आप लोग आंसर जान गए होंगे। इसका आंसर होगा मित्र लाभ नामक खंडात। आगे का प्रश्न है, क्रिया बिना किम भारम। अर्थात यदि हम क्रिया में अपने ज्ञान को नहीं लाते हैं तो वह बोझ के समान हो जाता है। लिखा है, क्रिया बिनाम किम, क्रिया के बिना क्या, बोझ के समान है। तो क है शास्त्रम, ख है विवेकम, ग है ज्ञानम, घ है पुस्तकम। तो आप लोग आंसर जान चुके होंगे। क्रिया बिनाम किम भारम, क्रिया के बिना क्या भार के समान हो जाता है, ज्ञान। आगे है 5वां प्रश्न, व्याघ्रपथि कथाया कस्य दुष्परिणाम प्रकटित। व्याघ्रपथि कथा का क्या दुष्परिणाम प्रकटित होता है, यानी दर्शाता है या दिखाता है या दिखता है। व्याघ्रपथि कथा कहानी किस दुष्परिणाम के बारे में बताता है। तो ऑप्शन है, क में है क्रोधः, क्रोधस्य, ख है लोभस्य, ग है अज्ञानस्य, घ है मूर्खस्य। तो इसका उत्तर जान चुके हैं आप लोग। लोभस्य इसका सही उत्तर है। आगे का प्रश्न है, पशु पक्षी कथानां मूल्यं केषां शिक्षार्थं भवति। पशु पक्षी की कहानी का उद्देश्य या मूल्य किसकी, कैसा मतलब किसकी, शिक्षार्थम मतलब शिक्षा के लिए, भवती मतलब होता है। पशु पक्षी कहानी का जो उद्देश्य होता है किसकी शिक्षा के लिए होता है। तो क में है मानवा नाम, ख में है दानवा नाम, ग में है पशु नाम, घ में है पक्षी नाम। उत्तर आप लोग लिख चुके होंगे। उत्तर है मानवा नाम। पशु पक्षी कथानां मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम भवति। पशु पक्षी की कहानी का मूल्य मनुष्यों के शिक्षा के लिए होता है।
आगे हमारा प्रश्न है, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, बाघ के हाथ में क्या था? तो ऑप्शन है, क में संस्कृत पुस्तकम, ख में रजत कंकम, ग में सुवर्ण कंकणम, घ में है घ में लिखा हुआ है गजम। तो इसका उत्तर आप लोग को मालूम हो गया होगा, इसका उत्तर होगा सुवर्ण कंकणम। आगे हमारा 8वां प्रश्न है, दुराचारी कह आसित, दुराचारी कौन था? तो ऑप्शन है, क व्याघ्र, ख पथिकः, ग दुर्जनः, घ दानवः। आप लोग इसका उत्तर गैस कर चुके होंगे। इसका उत्तर होगा व्याघ्र, दुराचारी। व्याघ्र दुराचारी आसित, व्याघ्र दुराचारी था, जिसके कारण उसके पुत्र और पत्नी मर गए थे। आगे प्रश्न 9 का प्रश्न देखेंगे, कह स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे वृते, कौन स्नान करके, का मतलब कह स्नाता मैंने कह मतलब कौन, स्नाता स्नान करके, कुशहस्ता कुश को हाथ में लेकर, सरस्तीरे तालाब के किनारे, वृते बोल रहा था, कौन स्नान करके कुश को हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? पहला ऑप्शन है व्याघ्र, ख भालुक, ग बानर, घ मनुष्य। तो इसका उत्तर होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा व्याघ्र। आगे का प्रश्न है 10वां प्रश्न, वृद्धव्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, वृद्धव्याघ्र बूढ़ा बाघ, किम मतलब क्या, दातु मतलब देना चाहता था, इच्छति स्म मतलब देना चाहता था। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? क है सुवर्ण कंकणम, ख है रजत कंकणम, ग है सुवर्ण कुंभम, घ है द्विचक्रिकायानम, घ है द्विचक्रिकायानम, दो पहियों वाली गाड़ी। बूढ़ा बाघ क्या क्या देना चाहता था? यहाँ ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है सुवर्ण कंकणम, रजत कंकणम, सुवर्ण कुंभम, फिर है द्विचक्रिका यानम। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छति स्म, वृद्धव्याघ्र सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छति स्म, बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था। आगे का प्रश्न है, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्, पथिका राही कुत्र मने कहाँ, निमग्नः अभवत्, राही जो है कहाँ फंस गया, राही जो है? तो ऑप्शन है नद्याम सरोवरे महापंके गंगा तटे। तो हम लोग इसका उत्तर जानते हैं, राही जो है भारी कीचड़ में फंस गया, यानी महापंके उत्तर होगा। फिर आगे का प्रश्न है, पथिकः केन व्यापादितः, पथिकः केन व्यापादितः खादितश्च, पथिका का अर्थ है राही, केन मतलब किसके द्वारा, व्यापदितः मतलब मार दिया गया, खादितश्च और खा लिया गया। पथिकः केन व्यापादितः खादितश्च, राही किसके द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया? तो उत्तर है पहला ऑप्शन में है व्याघ्रेन, फिर है सिंहेन, ग है मनुष्यन, घ है सर्पेन। तो यहाँ उत्तर होगा व्याघ्रेन। अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। 13वां प्रश्न है, भो भो पंथा इदम, रिक्त स्थान है गृहताम, भो भो पंथा अरे अरे राही, इदम मने इस, रिक्त स्थान है गृहताम मतलब ले लो। बूढ़ा बाघ बोल रहा है भो भो पंथा इदम
रिक्त स्थान गृहताम, इस डैश को ले लो। तो होगा ऑप्शन में है सुवर्ण कंकणम, ख है कंकणम, ग है महापंके, घ है स्वर्ण। तो आप लोग उत्तर जानते होंगे सुवर्ण कंकणम। इसको पूरा करेंगे इस वाक्य को तो होगा भो भो पंथा इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम। अरे अरे राही, इस सोने के कंगन को ले लो। अगला प्रश्न है 14 में, इसको हम लोग पढ़ें। व्याघ्रः रिक्त स्थान प्रसार्य, मने पसार कर, बाघ पसार कर, दर्शति दिखाता है। तो जो है बाघ जो है क्या पसार कर दिखाता है? तो ऑप्शन में है क पारेन, ख पंके, ग हस्तम, घ धनम। तो आप लोग उत्तर जान चुके होंगे। हस्तम प्रसार दर्शति, व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शति, बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। आगे 15वां प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। तत् उपदेशात इदानीम अहम, एक ही ये सबसे बड़ा शब्द है। इसको संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। तत् उपदेशात जोड़ इदानीम अहम। तत् मतलब उसके, उपदेशात मतलब उपदेश को पाकर, इदानीम मतलब इस समय, अहम मतलब मैं, उसके उपदेश को पाकर इस समय मैं, कथम न मतलब किस तरह नहीं, रिक्त स्थान। तो हो जाएगा घनम भूमि, सरसी, विश्वास भूमि। तो आप लोग उत्तर जान चुके होंगे। यह बात बूढ़ा बाघ बोला था। तत् उपदेशात इदानीम अहम कथम न विश्वास भूमि। आगे ये इस तरह का जो है ऑप्शन वाला बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग अपने जो बुक है, अपना जो किताब है संस्कृत का, उसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्न है, उसका कहता है उत्तरम वदत, सिर्फ जो है मौखिक प्रश्न बताना है। प्रश्न है क का, कह स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रुते, कौन स्नान करके कुश को हाथ में रखकर तालाब के किनारे बोल रहा था? उत्तर होगा व्याघ्र। फिर है ख भाग्य ने तत्संभवती, भाग्य से ही ऐसा संभव है। इति केन आलोचितम, भाग्य से ही ऐसा संभव है, ऐसा किसने कहा? तो उत्तर होगा पथिकः। फिर है ग का, आपके सुविधा के लिए इसको जो है कर दिया गया है, आप लोग जो इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। ग का प्रश्न है वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो एक शब्द में इसका उत्तर लिखेंगे सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन। फिर घ में है पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्, राही कहाँ फंस गया? तो उत्तर होगा महापंके, भारी कीचड़ में फंस गया। आगे है अंगों का प्रश्न है पथिकः केन व्यापादित खादितश्च, तो उत्तर हो जाएगा व्याघ्रन, राही किसके द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया? तो व्याघ्रन, बाघ के द्वारा। अब लिखित प्रश्न है, अभ्यास का लिखित प्रश्न है, इसको देखेंगे। इसमें है पहला प्रश्न है व्याघ्र वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? उत्तर होगा सरस तीरे ब्रूते, तालाब के किनारे बोल रहा था। अगला प्रश्न है ख का, कह लोभाकृष्ट, कौन लोभ में आकर, अववत आ गया, कौन लोभ में आ गया? तो उत्तर होगा पथिकः, राही जो है लोभ में आ गया। अगला प्रश्न ग का है, कह सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छति स्म, कौन सोने के कंगन को देना चाहता था? तो उत्तर होगा व्याघ्र। फिर है अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न है घ का, लिखा हुआ है कह स्नानशील दाता गलित नख दंतो आसित, कौन स्नान करके, दाता मतलब दानी के रूप में,
जिसके नाखून और दांत गल गए थे, तो उत्तर होगा व्याघ्र। बाघ स्नान करके तालाब के किनारे बैठा हुआ था। यह जो है बाघ का विशेषता है कि बाघ कैसा था, स्नान करने वाला था, दाता दानी था, उसके नख और दांत गले हुए थे, टूटे हुए थे। आगे है कह वंशहीन हासित, कौन वंशहीन हो गया था, मतलब उसके वंश में कोई नहीं बचा था, ना तो उसका पुत्र ना तो उसका पत्नी, तो व्याघ्र उत्तर होगा। बाघ जो है वंशहीन था। कह पंके अपतत, कौन कीचड़ में गिर पड़ा, कौन जो है कीचड़ में फंस गया, तो उत्तर होगा पथिकः। फिर है अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरा वाक्य में उत्तर लिखें। एक शब्द में आगे था, इस बार है कहता है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न है कुत्र तव कंकणम इति, कुत्र तव कंकणम इति कह अवदत, ऐसा किसने कहा। कुत्र मतलब कहाँ, तब मतलब तुम्हारा कंकणम मने कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है, ऐसा किसने कहा, उत्तर होगा पथिकः अवदत, राही बोला कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। ख का प्रश्न है व्याघ्र कीदृशः आसीत्, बाघ कैसा था, तो उत्तर होगा व्याघ्र है वृद्ध है, बूढ़ा था, गलित नख दंत है, नाखून और दांत गिर गए थे, टूट गए थे, आसित मतलब थे। आगे है अगला प्रश्न है व्याघ्रेण कानि अधितानि, व्याघ्रेण कानि अधितानि, बाघ ने क्या पढ़ा था, आप लोग कहानी में पढ़ चुके हैं। व्याघ्रवाच श्रीनृपांत, बाघ क्या बोला कि अरे रही सुनो, मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, बाघ कहा था कि मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा था। प्रश्न है व्याघ्रेण कानि अधीतानि, बाघ ने क्या पढ़ा, तो उत्तर होगा व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि अधीतानि, बाघ ने धर्मशास्त्र को पढ़ा था, अर्थात गीता को पढ़ा था। उसमें आप लोग देखे होंगे वो जो है किताब में था कि व्याघ्रेण धर्मशास्त्राणि अधीतानि। अगला प्रश्न है कस्य पुत्राः दाराश्च मृता, किसके पुत्र और पत्नी मर गए, उत्तर होगा व्याघ्रस्य पुत्राः दाराश्च मृता, बाघ के पुत्र और पत्नी मर गए। अगला प्रश्न है अंगों का, इसमें देखेंगे लिखा है कह महापंके निमग्ना पलायितुम अक्षमा, कौन भारी कीचड़ में फंस गया और भागने में सक्षम नहीं हो पाया, अक्षम हो गया। पथिका महापंके, राही भारी कीचड़ में निमग्ना फंस गया, पलायितुम अक्षमा और भागने में असफल रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने व्याघ्र पथिक कथा का प्रश्नोत्तर किया, उसको आप लोग नोटबुक में लिखेंगे और अच्छा से याद करेंगे ताकि आप लोग आने वाला बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू।